और नेहा पहले से जिद्दी। मैं जैसा कहूँ वैसा ही होना चाहिए, मैं जैसा चाहूँ वैसा ही होना चाहिए, और मैं कहूँ वैसा ही सबको करने का। बराबर पहले से। बड़ी दीदी मोनिका हो या भाई हो, जैसे मैं बोलूँ वैसा ही करना पड़ेगा। यहां तक कि मम्मी और पापा का भी वो नहीं सुनती थी। 10वीं तक तो घूमना फिरना, होटल में जाना, कपड़े पहनना, और कपड़े पहनने का तो इतना शौक कि नरेश जी से वो कहती थी कि पप्पा शादी के टाइम जो देना है वो ससुराल वालों को देना, परंतु सबसे पहले मेरे 200 जोड़ी कपड़े होने चाहिए, बाद में पैसे बचे तो ससुराल वाले को देना। यहां तक कि उसको कहा गया ना कि विदाई के लिए 1-2 नहीं, तुझे 4 जोड़ी कपड़े लेने। वो तैयार थी कि हाँ 4 जोड़ी चनिया चोली, मैं हर एक भावधारा में चेंज करके आती रहूंगी, 4 जोड़ी चनिया चोली चलेगा, परंतु कपड़े का शौक है। 10वीं तक आलू प्याज सब कुछ खाना, रात्रि भोजन कोई धर्म नहीं। पप्पा ने फोर्स किया, साध्वी जी भगवंत आए हैं, तू खाली एक बार जाके वंदन तो करके आ, उसमें क्या तुझे पाप लगेगा, कौन सा तुझे कोई नियम दे देंगे, तू एक बार जा। साध्वी जी भगवान के पास गए। 2 दिन तो फॉर्मेलिटी के लिए गई, वंदन करके वापस आए। तीसरे दिन एक उसकी उम्र के साध्वी जी भगवान मिले, और वो सोचने लगी कि 16 साल की उम्र में इन्होंने दीक्षा ली, मैं तो आज 10th में हूं, 10वीं में, इन्होंने दीक्षा ली। उनके साथ बैठी, बातचीत की। वो वार्तालाप उसके जीवन में ऐसा टर्निंग पॉइंट लाया कि उस दिन से उसके जीवन में धर्म की खरे मायने में शुरुआत हुई। कि उस दिन से उसने आलू प्याज छोड़ा, रात्रि भोजन छोड़ा, नित्य सेवा पूजा का नियम लिया। धीरे 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 अपनी लाइफ को वो चेंज करने लगी। 12th की एग्जाम खत्म हुई, उसने मम्मी पापा से कहा मुझे दीक्षा लेने के भाव है। मम्मी पापा ने कहा अभी तो पढ़ाई बाकी, पूरा कैरियर है, ये कोई उम्र है दीक्षा लेने की, तू पहले पढ़ाई कर फिर सोचेंगे। उसको नासिक भेज दिया कि पढ़ाई में ग्रुप बन जाएगा, कॉलेज की लाइफस्टाइल, सबके साथ घूमने फिरने जाएगी, उसके दीक्षा के भाव बदल जाएंगे। 3 साल का इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए वो 3 साल में वहां नासिक में रहकर उसने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स तो किया, परंतु साथ में ही अपने आत्मा का इंटीरियर का ऐसा डिजाइन बनाया कि जहां 3 साल खत्म हुए, टॉप 5 में उसका नंबर आया। वो अकल कुआ लौटकर उसने मम्मी पापा से कहा कि टॉप 5 में नंबर आया है, अब टॉप 5 नहीं टॉप मुझे बनना है। आपकी इच्छा थी, मैंने डिग्री ले ली, अब मेरी इच्छा है, मुझे दीक्षा के लिए अनुमति दो, मैं परमात्मा के मार्ग पर जाना चाहती हूँ। आज का जनरेशन जो सोचे वो कर सकता है। उसने नासिक में रहकर भी धर्म में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। मुझे जमीन कन की बाधा है यानी बाधा है, मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी, मैं रात्रि भोजन नहीं करती हूं तो नहीं करूंगी, भले होटल में जाकर सारे फ्रेंड्स खाए, मैं बैठी रहूंगी। मेरा नित्य पूजा का नियम है, वो नियम मेरा अव्वल ही रहना चाहिए। अपने फ्रेंड्सों को समझाया, और उसका समझाने का इन्फ्लुएंसिंग पावर ये हद तक है कि नासिक में उसके ग्रुप में महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स थे। उसकी कंडीशन थी, जो जीद कहाँ काम आती है, कि अगर मेरे साथ घूमने फिरने आना हो, होटल में खाने के लिए आना हो, आप भले महाराष्ट्रियन हो, नॉनवेज नहीं, आपको जमीन का आलू प्याज भी नहीं खाना मिलेगा, आपको मेरे साथ जैन खाना पड़ेगा। अगर ये आपको मंजूर है तो ही मैं आपके साथ चलूंगी होटल में, वरना मैं नहीं चलूंगी। और आप सोचिए उसका इन्फ्लुएंस इतना, उसकी महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स होटल में जाकर जैन खाना तो खाती थी उसके साथ, वो फ्रेंड्स जब डिग्री खत्म करके अपने परिवार में गई, फैमिली में, उनके फैमिली के साथ जब वो होटल में जाए ना, तो वो जैन फूड ऑर्डर करते थे और फिर रेहा बहन को फोन करके कहते थे। कितने फ्रेंड्स को उसने धर्म के मार्ग पे जोड़ा। और शायद इसीलिए
माता पिता की है ना वो सबसे लाडली है। कुछ भी हो जाए, पिता कहते हैं नरेश जी मुझे जो भी काम करना हो ना ईशान भाई, मैं एक बार नेहा से पूछ लेता हूं, नेहा ऐसा करूं कि नहीं, ये सही है या गलत। और 99% ऐसा हुआ है, उसने जो कहा मैंने वैसा किया और सही हुआ है। सबसे छोटी है परंतु उसका आईक्यू लेवल इतना है कि वो हम सबको सबसे सही सलाह देती है। और इसीलिए कहते हैं ना गुजराती में, दीकरी वाल नो दरियो, बेटी वो प्रेम का सागर होती है।